सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। गीता के 17वें अध्याय में जो 3 प्रकार की श्रद्धा से लेकर के आगे 3 प्रकार का यज्ञ, 3 प्रकार का आहार, जो 3 त्रिक इसमें बनाई हैं, तो उसमें 3 प्रकार का तप हम पढ़ रही थी। 3 प्रकार के तप कौन कौन से हैं? नहीं, हाँ, पहले ये बताना। 3 प्रकार के तप हैं, शरीर का, वाणी का और मन का। तो शरीर वाले में भी फिर 3 हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वाणी के भी 3 भेद हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और ऐसे ही फिर मन के भी 3 भेद हैं। तो कल हम मन वाला पढ़ रहे थे, शरीर वाला हम पढ़ चुके हैं। शरीर से तप करने का मतलब है जो अपने बड़े हैं, गुरुजन हैं, विद्वान हैं, प्राज्ञ पुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं, तो उनकी हर तरह से हमें सेवा करनी चाहिए। उनका हम कोई सहयोग कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए, तन से, मन से, धन से। और अगर उनको हमारे किसी सहयोग की ज़रूरत नहीं है तो हमें उनके जैसा बनने का प्रयास, पुरुषार्थ, प्रयत्न करना चाहिए। तो ये शरीर का तप है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई सन्यासी बाबा जी बनने के लिए, तप करने के लिए तो यही बहुत है, हमारा काम थोड़ी है। नहीं, सब आत्मा बराबर ही हैं, आपको भी करना ही है। तो ये शरीर का तप है और हमें करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर ये वाला शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। और शुचिता, जितना हो सके बहुत ध्यान रखते हुए, क्योंकि अपने घर में गंदगी करने से ना जो रोग फैलते हैं उसके शिकार सबसे पहले खुद को ही होना पड़ता है। तो जैसे हम अपने घर में गंदगी नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही हमें अपने मन में भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। घर वाली गंदगी भी हानिकारक है, उससे ज़्यादा मन वाली, चित्त वाली, भाव वाली, वो ज़्यादा हानिकारक है। तो गंदगी कैसे होती है, इसके लिए जागरूक रहना। क्या सोचने से गंदा होता है मन, क्या सोचने से दुखी होता है, कैसा देखने से, कैसा सोचने से, तो उसके प्रति जागरूक रहना है। और फिर वो हो भी गया, घर गंदा हो भी गया, तो फिर उसका उपाय है उसमें झाड़ू लगा के, पोछा लगा के उसको साफ करना। तो ये तप है, शरीर का ही तप है ये। शौचम, शुचिता, शरीर को भी साफ रखना है, उससे ज़्यादा मन को साफ रखना है। शरीर गंदा एक दिन रह जाए तो चलेगा, मन एक दिन गंदा रह गया तो बड़ी मुसीबत होगी। क्योंकि शरीर गंदा होगा तो यहाँ की हानि होगी, इस जीवन की। मन यदि एक दिन के लिए गंदा हो गया तो अगले पता नहीं कितने जन्मों में वो गंदगी साथ जाएगी, फिर उसका यहाँ नाश नहीं होता है। घर एक दिन गंदा रह गया तो कुछ चलेगा, ज़्यादा हानि नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है घर तो कल ही छूट जाए। पर मन यदि गंदा हो गया, चित्त यदि गंदा हो गया, तो वो आगे भी साथ जाने वाला है, फिर आगे भी फिर वही वैसा ही करवाएगा। और ये सब भोग योनियाँ हमारे सामने हैं, तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम सदा ऐसे ही मनुष्य रहेंगे और ये जो सांप बिच्छू, घोड़े भगोरे, शेर भालू, ये वैसे ही रहेंगे और हम ऐसे ही रहेंगे। ऐसा बिल्कुल सोचने की गलती ना करें। कभी भी चेंज हो सकता है, आप उधर जा सकते हैं, वो इधर आ सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रहे। तो शरीर का तप होता है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, जहाँ तक हो सके अपनी इंद्रियों को संयम में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा।
पूरा जोर लगाएं उसमें, संयम में, इंद्रियों के दमन में पूरा लगाएं, पूरा दिखाएं जोश। हम अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, तो वो भोगने में मत दिखाओ, योग में दिखाओ, उनको रोकने में दिखाओ आप कितने बहादुर हैं। और अहिंसा, ना खुद को दुखी करना ना दूसरे को करना, जितना हो सके, ये तप है शरीर का। तो जितना जितना हो उतना करें। वाणी कथा, अनुद्वेग कर वाक्य ना बोलें, ऐसे शब्द ना बोलें जिससे दूसरे का मन उद्विग्न हो। सत्य बोलें, झूठ ना बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय ना बोलें। सच तो बोल रहे हैं लेकिन अप्रिय बोल रहे हैं तो भी वो आपके लिए तप नहीं है वो। और हितकारी बोलें, अहितकारी ना बोलें किसी के लिए, या तो बोले ही नहीं या तो कुछ ऐसा ना बोलें जिससे दूसरे का अहित होता हो। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं ना, किसी से रास्ता पूछा है कि भाई हरिद्वार किधर है, तो फिर इधर बता दिया, तो फिर हंसते हैं, बोले अभी घूमता रहेगा 10-20 किलोमीटर तक, तो आनंद लेते हैं ऐसे। तो कभी कभी हम दूसरे को कुछ गलत रास्ता दिखा करके भी, अहितकारी बोल करके भी हम खुश होते हैं कि डाल दिया मैंने चक्कर में, अब ढूंढता फिरेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे, मतलब दूसरों, उनकी खुशी दूसरों को कष्ट देने में है। चलते चलते बेचारे कुत्ते को डंडा मार दिया, वो चिल्लाता रहेगा, इसको खुशी मिल रही है, उसको मार के फिर हंसता है। चलते चलते वो फूल तोड़ लिया, ऐसे खिल रहा था बेचारा, ये पता ही नहीं चलता है कि मैंने किसी को कष्ट भी दे दिया है। तो इसलिए यहाँ पर कहा सत्यम प्रियम हितम चयत, जिससे दूसरे का अहित होता हो वो काम ना करें। स्वाध्याय अभ्यासनम चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और जो स्वाध्याय किया उसका अभ्यास भी करना चाहिए। केवल पुस्तक पढ़ लेना और फिर उसका अभ्यास ना करना, ये गलत बात है। जो पढ़ा है उसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये वाणी का तप है। तो अब देखो यहाँ पर एक बात आपके मन में आनी चाहिए, पर आई नहीं है, कि स्वाध्याय करने से तो मन शांत होता है। तो ये वाणी का तप क्यों बताया स्वाध्याय? स्वाध्याय को तो मन में लेना चाहिए था। और आगे जो है मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम, तो मौन तो वाणी से रहा जाता है, तो मौनम को तो वाणी वाले तप में लेना चाहिए था, और स्वाध्याय को मन वाले तप में लेना चाहिए था। तो कर दिया उल्टा, स्वाध्याय को तो ले लिया वाणी के तप में, और मौन तो वाणी से किया जाता है, उसको ले लिया मन के तप में। तो ऐसा क्यों किया? मौन रहना वाणी का तप होना चाहिए ना, और स्वाध्याय करना तो मन का तप होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं तो उससे मन को शांति मिलती है, अच्छे अच्छे संस्कार मिलते हैं मन को। वाणी का तप इसलिए नहीं कहा कि केवल हम वाणी से मौन हो जाते हैं और मन में हमारे विचार चलते रहते हैं, तो वो मौन के अंतर्गत नहीं आएगा। मौन का जो लाभ है, जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं होगा। और स्वाध्याय हम वहाँ पर जैसे ऋषियों का कथन है, बड़े लोगों के वाक्य हैं, तो उन्होंने कैसे प्रयोग किया है उससे जानते हैं। हम अपने उससे नहीं बोलते, शब्दों का अपने शब्द प्रयोग नहीं करते, उससे शब्द प्रयोगों का भी पता चलता है कि किससे कैसी बात करनी चाहिए, किस प्रसंग में कैसा बोलना चाहिए। तो उससे शरीर का आया, वाणी, स्वाध्याय करने से शरीर का कैसे हुआ? शरीर का नहीं, वाणी का। हाँ, वाणी का कैसे? वाणी पवित्र होती है, उसमें प्रयोग किया हुआ है। जैसे पशुओं के लिए भी प्रार्थना है हमारे वेदों में, पशु पक्षियों के लिए, जगत वनस्पतियों के लिए, आपस में किसका कैसा व्यवहार, पिता पुत्र का, माता पिता का, ऐसे वहाँ पर प्रसंग आए हैं। तो उससे फिर हमको पता चलता है कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। वो हम पढ़ेंगे, वो हम स्वाध्याय करेंगे, जी, और स्वाध्याय करने के बाद तो वैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वाणी से। ठीक उत्तर है इनका। एक तो स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय होता है अभ्यास के लिए, और अभ्यास किया जाएगा शरीर से। केवल वहाँ पर बस ऐसे चुपचाप मौन होकर के वो बाँच लिया, तो यहाँ स्वाध्याय खत्म नहीं हुआ ना। तो इसलिए इसको वाणी के तप में रखा कि वैसा अभ्यास भी करना है, जैसा वहाँ पर पढ़ा है वैसा अभ्यास भी करना है, तो वाणी के तप में लिया। और मौन से
वाणी का मौन भी मौन होता है। मौन 3 प्रकार के मौन होते हैं। एक साधारण मौन होता है, उसमें केवल वाणी बंद होती है, लेकिन व्यक्ति इशारों से काम करवा लेता है या लिख के दे देता है कुछ, तो वो साधारण मौन है। और दूसरा है कि उसमें उसको बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो फिर वो बोल भी देता है। और फिर एक तीसरा मौन है कि उसमें वो उसको काष्ठ मौन कहते हैं, कि वो वाणी से भी नहीं बोलता है, इशारे भी नहीं करता है, लिख के भी नहीं देता है, किसी को देखता भी नहीं है, किसी से सुनता भी नहीं है, बिल्कुल अलग एकांत में। तो यहाँ जो मौन ले रहे हैं ये क्योंकि मन का तप बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये वो मौन ले रहे हैं जिसमें मन भी चुप हो जाता है। वाणी तो अभी आप सबकी चुप है जैसे, तो ये वाला मौन तो आप सबका हो रखा है, उसकी बात नहीं कर रहे ये। जब मन भी चुप हो जाए, मन चुप कब होता है, कब होता है आपका मन चुप? हाँ जी, मन चुप कब होता है? कब, वही तो पूछ रही। हाँ हाँ, ये बोलो ना सीधा सीधा उत्तर। मन चुप कब होता है? जब सो जाते हैं। जगते हुए कभी चुप नहीं होता है। आपको ये लग सकता है कि भाई अब चुप हो गए, चुप नहीं होता, उसमें चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। आप यदि ध्यान में भी बैठे हो ना, नींद का ना, इसलिए वो स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था में भी मन काम करता है, और जिसको सुषुप्ति कहते हैं, निद्रावस्था, उसमें मन चुप रहता है। फिर तो इसको लोक भाषा में गाढ़ निद्रा कह देंगे, और शास्त्र की भाषा में उसको सुषुप्ति कहेंगे, और जिसमें मन काम करता है उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। क्या बोल रहे थे भाई साहब? वो स्वप्न अवस्था है। तो जो अवस्था निद्रा अवस्था में होती है ना, सुषुप्ति में, वो है मन का चुप होना। वैसी अवस्था जागते हुए हो जाए, होती है, साधुओं की होती है, योगियों की। वो अपने जो स्वामी जी हैं ना, देहरादून वाले एक स्वामी जी हैं, 90 वर्ष के हैं, तो वो 30 या 33 वर्ष तो बिल्कुल मौन रहे। अब उनकी मौज आती है तो कभी 1-2 वाक्य बोल देते हैं, ओम। फिर जैसे हम गए तो इनको खाना खिलाओ, बस इतना सब बोल देंगे। लेकिन उनको देखने से ऐसे लग रहा है कि जैसे बाहर से मौन है, वैसे अंदर भी बिल्कुल सब कूल है, शांत है एकदम से। उनको देखने से ही पता लग जाता है। कोई कोई व्यक्ति जैसे मुख से कुछ भी नहीं बोल रहा और अंदर अंदर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, तो पता चल जाता है कि नहीं? चलता है ना। बोल तो नहीं रहा कुछ भी, एक आदमी बोल नहीं रहा कुछ भी, लेकिन अंदर से इतना दुखी है कि बस अभी आंसू टपक पड़ेंगे, तो वो अंदर से दुखी है, पता चलता है कि नहीं? पता चलता है। कोई व्यक्ति अंदर से बहुत खुश है और बोल नहीं रहा है कुछ भी, स्टेशन पे बैठा है, अभी अभी कुछ उसको मिली है खुशखबरी, तो वो बोल नहीं रहा, फिर भी आपको पता लगता है कि नहीं खुश है व्यक्ति, भाई ये बड़ा खुश है, कुछ तो मिल गया इसको। तो हमारे जो चेहरे के हाव भाव या हमारी दृष्टि, आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। इसलिए पहले जब कोई चोरी कर लेता था, मुझे भी याद है बचपन में ना, जब हम मतलब चोरी तो क्या, कोई कफ कुफ तोड़ दिया करते, कोई घड़े ज़्यादा तोड़ा करती, मैं तो पानी भरती थी ना तो टूट जाते थे। तो फिर माता जी पूछती है किसने तोड़ा, तो मैंने कहा मैंने नहीं तोड़ा। कितनी हाँ भरूं रोजाना? तो वो डांटते थे, कहते तेरे को लोहे के घड़े बनवा के देंगे, रोज तोड़ देती है इतने। तो फिर माता जी बोलती थी देख मेरी आंख में आंख देख के बोल, तो आंख में देखते ही तो कांप जाते थे हाथ पैर, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। बोले मेरी आंख में देख के बता और अभी बोल, तोड़ा कि नहीं तोड़ा। तो यदि सच्ची होंगी आंखें तो नहीं घबराएंगी, और यदि झूठ है तो तुरंत सामने आ जाएगा, या तो रोएगा व्यक्ति। हाँ बिल्कुल सच में, आप करके देख लो, चाहे आंख नहीं मिला सकता है झूठा व्यक्ति, आंखें बिल्कुल बता देती हैं, उसकी आंखों से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति सच्चा है। पुलिस वाले पहचान लेते हैं
जब वो पिटाई करते हैं तो रोते तो सब ही हैं, पर उसकी आंखों को पढ़ लेते हैं वो कि वास्तव में ही इस व्यक्ति ने ये गलत काम किया या इसके ऊपर आरोप लगाया गया है। आंखें झूठ नहीं बोलती हैं, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती हैं अंदर की स्थिति को। आचार्य कुलम में एक बच्ची थी, बहुत शांत रहती थी, तो देख के लगता नहीं था कि मतलब ये बोलती भी होगी। पहले तो मुझे लगता था कि बहुत ही कम बोलती है, मैंने सुना ही नहीं था उसके मुँह से कभी भी कुछ भी। और लेकिन उसके रूममेट से पता चला तो बोलते थे कि सबसे ज़्यादा मस्ती यही करती है हमारे रूम में। तो फिर मेरे को लगा कि शायद ऐसे भी होगा कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और वैसे इतना ज़्यादा वो मस्ती करती है और उसके फेस को देख के बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ही सिंसियर सी लगती थी, बिल्कुल मस्ती मज़ाक कुछ भी नहीं करती थी, बोलती ही नहीं थी बिल्कुल भी नहीं। कर लेते हैं नाटक, वो तो एक मतलब अतिरिक्त योग्यता है। देखो कितनी अच्छी उसमें गुण है कि मतलब चंचल होते हुए भी और अपने आप को अचंचल दिखाना, ये भी एक गुण है। तो ये जो इतने सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये सारे क्या हैं? इसी श्रेणी वाले ही तो प्राणी हैं। मतलब उनका जो रोल होता है वैसा उनका रियल जीवन नहीं होता है। तो ये तो एक कला है। मैं बात कर रही हूँ आंख की। अगर किसी ने कोई अपराध किया है और उसको किसी सच्चे आदमी के सामने पेश किया जाए, जिसके सामने पेश किया जा रहा है उसका ऑरा भी बहुत ऊंचा होना चाहिए। यदि उसके बराबर वाला ही होगा तो बड़ी आराम से देख लेगा, उसकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी आंखें बहुत सच्ची होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, तभी व्यक्ति देख नहीं पाएगा, इसकी आंखें झुक जाएंगी, ये सच है। तो ज़्यादा या फिर मतलब थोड़ा सा उसकी पिटाई करने से सब सच उगल देगा व्यक्ति। मार के सामने तो भूत भी नाचे। तो यहाँ बात ये हो रही थी कि ये मन का जो मौन है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। मन एक इतनी बड़ी हमारे पास पावरफुल मशीन भगवान ने दी है, इसको हमें चलाना नहीं आता है। हम में से किसी को भी इसको चलाना नहीं आता है। सबसे ज़्यादा हम इसका दुरुपयोग करते हैं और फिर खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई चीज़ हमने देखी, उसका हम अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं। हो सकता है अगले व्यक्ति का ऐसा इंटेंशन ही ना हो, ऐसा भाव ही ना हो, और दूसरा व्यक्ति वैसे सोच लेता है। तो ये किसकी गलती है? इस मशीन की गलती है, इसको मिसयूज किया हमने। और एक व्यक्ति ऐसा है कि इसको यूज करना जानता है। तो एक व्यक्ति, राई जितनी बात हुई थी कोई, और उसको खींच खींच के पहाड़ बना देता है। राई से पहाड़, सुना है ना? और एक व्यक्ति इसी का ही मन का ही सदुपयोग करके पहाड़ जैसी मुसीबत को राई बना देता है। छोटा सा, कोई बात नहीं, हो गया, और राई को भी रुई बना के उड़ा देता है, छुट्टी। तो ये सारा इस मशीन को प्रयोग करने का है। जिनको ये प्रयोग करनी आती है वो तो हो गए निहाल, और जिनको प्रयोग करनी नहीं आती है वो हो गए कंगाल। हर दृष्टि से, धन की दृष्टि से भी कंगाल, अंदर से इमोशन शक्ति उनकी कंगाल, वाणी व्यवहार की दृष्टि से कंगाल, विचार से कंगाल, उत्साह से कंगाल, संकल्पों से कंगाल, हर दृष्टि से कंगाल, दरिद्र। क्योंकि मन को प्रयोग करना नहीं आ रहा है। चाकू से सब्जी काटे तो ठीक है, ये उसका सदुपयोग है, और चाकू से बैठा बैठा उंगलियां ही काटे तो हाथ का ही नाश कर डालेगा, फिर तो निहत्था हो जाएगा। तो मन से हम अपने ही अस्तित्व को, व्यक्तित्व को काटते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। जब हम किसी के दोष देख रहे होते हैं, जब हम कोई चिंता का विचार उठा रहे होते हैं, या कोई भूतकाल का पश्चाताप कर रहे होते हैं, या भूतकाल में किसी ने हमारा बुरा किया था तो उससे प्रतिशोध लेने का विचार उठ रहा होता है, या कोई व्यक्ति बहुत नाटकीय जीवन जीता है और उसको देख के या उसके बारे में सोच के हम अपने मन में विचार कर रहे होते हैं, तो आप समझ लो कि बहुत तेज धार वाली तलवार से अपने टुकड़े कर रहे हैं। आप अपने आप को ही काट रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। पहले ये समझ में आना चाहिए यहाँ पढ़ करके ये बात, फिर वो वैसा करते समय याद आना चाहिए, ये सेकंड स्टेप। तीसरा, याद आने के बाद इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसको रोक सकें। वो इसमें कहा आत्मविनिग्रह। ये तीसरे प्रकार का जो तप है ना,
ये बहुत अच्छी बात बताई। यद्यपि यहाँ पर युद्ध चल रहा है तो कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि जी युद्ध में इतनी सूक्ष्म बातें समझाने का क्या अभी मतलब हुआ। तो वहाँ तो युद्ध की बात बताओ कि भाई बाण कैसे मारना है, घुड़सवार आए तो उसकी कैसे उसको पराजित करना है, उस पर कैसे वार करना है, तलवार कैसे चलानी है, धनुष बाण को कैसे रखना है। वहाँ तो युद्ध की बात होनी चाहिए, गदा कैसे चलानी है। यहाँ मन का तप, वाणी का तप, शरीर का तप, इन बातों की ये कोई सन्यासी को समझाएं तो बात समझ में आती है। एक संसारी व्यक्ति को समझा रहे हैं और वो भी युद्ध के मैदान में समझा रहे हैं जब युद्ध हो रहा है। तो ये कैसे हुआ, ये क्यों समझाया उन्होंने ये? क्योंकि ऐसा बने बिना कभी कोई व्यक्ति युद्ध नहीं जीत सकता है। और युद्ध का जो पाप अर्जुन ने उठाया शुरू में कि जी ये युद्ध करेंगे तो हमें तो पाप लग जाएगा अपने लोगों को मार के, तो अर्जुन को पाप से भी तो बचाना है। तो ऐसे हम अपने जीवन में भी तो देखते हैं कि जी हम ये काम करेंगे तो हमें पाप लग जाएगा। तो ऐसा कोई उपाय हो कि हमें पाप भी ना लगे, इस संसार के भी हम सारे काम करें, चाहे फिर वो युद्ध जैसा भी काम क्यों ना हो। अब चीन की, भारत की ऐसी स्थिति बनी हुई है, कभी भी युद्ध हो सकता है। और हम बोलें कि जी युद्ध करेंगे तो हिंसा हो जाएगी, फिर तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम युद्ध भी कर लें और युद्ध का हमें फल भी ना मिले? वो ये समझा रहे हैं। और युद्ध तो करना पड़ता है, बाहर वाला सबके हिस्से में नहीं आए तो अंदर वाला तो सबको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध बिना कोई बुद्ध बना नहीं आज तक। बुद्ध बनने के लिए युद्ध करना पड़ता है, और वो युद्ध अपने साथ करना पड़ता है, और वो युद्ध प्रतिपल करना पड़ता है। तो सेना के ऊपर, सेना के जो लोग हैं वो सीमा पे खड़े होते हैं, तो उनकी ड्यूटी कितनी देर की होती है? सेना के जवानों की ड्यूटी कितनी देर की होती है? 24 घंटे की ड्यूटी रहती है वहाँ। 1 मिनट भी आप वो चेंज कर लेते हैं, भाई इतनी देर मैं नींद निकाल लेता हूँ तू सो ले, लेकिन वहाँ ड्यूटी जो है वो 24 घंटे की ड्यूटी है। एक पल भी हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। और उस दौरान जो अभी अभी उसने आंखें बंद की हैं और उधर से कोई आ गया तो तुरंत उसको उठा दिया जाएगा। वहाँ ये नहीं है कि जी मेरे तो हो गए थे 6 घंटे पूरे, 3 घंटे पूरे, अब किसी और को जगाओ, ऐसा नहीं है वहाँ पे। वहाँ मतलब शरीर ठीक ठाक रहे इसलिए वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन ड्यूटी उनकी 24 घंटे की होती है। क्योंकि एक क्षण भी यदि सीमा का सिपाही सो गया, उसकी पलक झपक गई, इधर उधर हो गया, तो इतनी देर में तो देश तबाह हो जाएगा। ऐसे ही ये जो मनुष्य है, इसको अपने अंदर वाला जो सिपाही है, इसको भी 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। अच्छा, वहाँ तो दूसरा भी सहयोग कर देता है कि चल भाई तू 3 घंटे खड़ा था तो अब 3 घंटे तू आराम कर ले, 3 घंटा मैं कर लेता हूँ। यहाँ कोई सहयोग करने वाला भी नहीं अंदर, यहाँ तो 24 घंटे जाग के रहना पड़ेगा। जैसे ही आपकी सावधानी हटी वैसे ही दुर्घटना। आप रहे 23 घंटा सावधान रहे, लेकिन 1 घंटे में आप लापरवाह हो गए, उसी में हो जाएगा काम, 23 घंटे बेकार। और यदि आपने हिम्मत मार के कर लिया तो ये करने योग्य है, कोई ऐसा काम नहीं है कि भाई ये तो बिल्कुल ही न करने योग्य है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। एक सजग ही तो रहना है, मुझे ही रहना है, मेरे ही प्रति रहना है। तो मैं सोए सोए भी रह सकता हूँ, जगता हुआ भी रह सकता हूँ, बोलता हुआ भी रह सकता हूँ, खाते पीते समय भी रह सकता हूँ, ये संभव है। और ये ही मनुष्य को करने के लिए ये जन्म मिला है, ये शरीर मिला है। पता नहीं कितनी बार आप इसकी अभिप्सा कर चुके हैं पिछले जन्मों में, तब कहीं जाके भगवान ने आपको ये चांस दिया है। और ये चांस दिया है तो अब उसको भूलना नहीं, क्योंकि मनुष्य माँ के गर्भ से बाहर आते ही भूल जाता है। गर्भ के अंदर रहता है तो बोले एक बार बाहर निकालो, सब कर डालूंगा अज्ञान का नाश, और बड़ी इस दुनिया में खुशियां ला दूंगा, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा मैं। फिर बाहर आके भूल जाते इस दुनिया को देखता है तो इसको भूल जाता है, वो फिर हार जाता है, उसको ये जन्म मिलना बेकार हो जाता है। इसको तो प्रतिपल याद रखना पड़ेगा।
और प्रतिपल याद रखना है, इस बात से घबराएं नहीं, उसमें कष्ट नहीं होगा। मतलब एक जैसे लोग इकट्ठे हो गए और सबने ये हुआ बना लिया कि भाई ये ऐसे जीना संभव नहीं है। कई बार ऐसे लॉबिंग कर देते हैं ना लोग। सूर्य ग्रहण हुआ, हमने बच्चों को बोला बच्चों उसमें मौन रहना, या तो कुछ स्वाध्याय कर लेना, शोर मत मचाना। तो उनमें पता है 1-2 बच्चे बोलते 6 घंटे कोई मौन रह जाता है, कैसे रह सकते हैं। फिर 3-4 ने सुन बोले हाँ ये बात तो ठीक है, 6 घंटे कैसे मौन रह सकते हैं। फिर 7-8 ने सुना, बोलते 6 घंटे हम मौन नहीं रह सकते हैं, शिकायत लगानी तो बेशक लगा देना, दंड मिलना है तो मिल जाएगा, 6 घंटे मौन नहीं रहा जाएगा। अब वो 5, 7, 10 एक जैसे मिल गए, वो लॉबिंग सी हो गई, तोड़ ही देंगे फिर तो हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं तो वो सब एक नक्कटों का संप्रदाय है। नक्कटों का संप्रदाय सुना है, महर्षि दयानंद ने बताया है। वो पता नहीं मेरे को भी ठीक से याद है कि नहीं है। किसी ने ऐसे ही बहका दिया, मतलब कि भाई नाक कटवाने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। एक मंत्री ने कहा कि कोई आ गया ऐसा सन्यासी, पता नहीं मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है, उसका भावार्थ बता रही हूँ कि भाई नाक कटवाने से भगवान के दर्शन होते हैं। तो एक ने कटवाया, अब उसको दर्द हो रहा नाक काटने से, तो वो कूद रहा। तो बोले भाई इतना क्यों कूद रहा है। अरे बोले बस खुशी का ठिकाना ही नहीं है, आज तक पता ही नहीं चला कि ये नाक की ओट में ही भगवान बैठा था। जैसे ये काटा और एकदम मेरे तो आनंद हो रहे हैं। उसने सोचा मेरा तो कट ही गया, तो इसका और कटाऊं, इसका क्यों बचे। तो उसने कटवाया, तो वो तो चिल्लाने लगा। तो पहले वाले ने उसके कान में कह दिया, बोले देख अपने दोनों का क्यों कटे, तू भी यही बात बोल। दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को। उसके बाद तो मतलब लाइन लग गई, आगे आगे आने लगे। वे नाक कटवाने से भगवान दिखता है तो ये तो बड़ा सस्ता काम है, कुछ नहीं करना, ना स्वाध्याय करना, ना समाधि लगानी, न ब्रह्मचर्य का कुछ नहीं करना। अपने नाक कटाओ, बहुत दिन हो गए नाक को रखते रखते, 2 नाली लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो पूरा का पूरा एक कम से कम सैकड़ों लोगों का ग्रुप तैयार हो गया नक्कटों का। और राजा आया, सबसे बोले भाई इतना ही आनंद आता है तो देखो अब अगला नंबर मेरा। भीड़ भाड़ को तोड़ के सिंहासन को छोड़ के उनका वो मंत्री समझदार था, उन्होंने कहा देखो मैंने बड़े शास्त्र पढ़े ये वाला पाठ मैंने कहीं नहीं पढ़ा, देखो पहले मैं जांच लेता हूँ बात क्या है, उसके बाद आप कटवाना। तो उनका एक बुजुर्ग सा था कोई दूसरा मंत्री, तो उन्होंने कहा आप तो बहुत जीवन जी चुके, अब वैसे भी मरना ही है, तो एक नाक कटवा के देख लो आप। तो उन्होंने कटवाया, तो उन्होंने कहा भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं दिखा। तो वो सब उनके पास झपट पड़े, बोले देखो ऐसे मत करो आप, नहीं तो हमारे तो सबकी मतलब बात ही नीचे पड़ जाएगी। उन्होंने जाके राजा को बताया, बोले ये तो सारे धूर्त इकट्ठे हो रखे हैं, किसी को भी नहीं दिखा। तो खैर राजा को बचाया गया। तो संसार में हमने क्या ये फैला रखा है, भाई हम संसारी लोग हैं, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम कोई सन्यासी थोड़ी हैं, तो हमारे से नहीं हो पाएगा ये। हमेशा जागरूक रहो, हमेशा सजग रहो। अरे भाई सन्यासी और गृहस्थी या ये सारे तो इस शरीर के धर्म है, आत्मा तो एक ही है ना सबकी, आत्मा में कोई अंतर थोड़े ही है। और हर आत्मा को खुशी चाहिए,